तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम कोल से मिलते हैं। कोल ने इस टाइम एक आदमी को हॉस्टेज बनाया हुआ था। यहाँ इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि कोल कोई प्रोफेशनल किलर या किडनैपर नहीं है। उसने इस आदमी को सिर्फ इसलिए हॉस्टेज बनाया है क्योंकि कल रात वो जबरदस्ती कोल के घर में घुसा था। कोल जब उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में क्यों घुसे थे, तो वो आदमी उसे कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड जवाब नहीं देता। ये कोल उसे शूट कर देता है और सीन यहीं से कट हो जाता है। हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। हम कोल को उसके घर पर देखते हैं। उसके सेटअप से और चीजों से हमें पता चलता है कि वो एक हैकर है, लेकिन वो अपनी स्किल को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो इस स्किल से बैंक्स और होटल्स को हैक करके उनके अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर अपनी जिंदगी का गुजारा करता है। आज उसने एक होटल को हैक किया था, होटल के वाईफाई के जरिए। होटल के वाईफाई को एक्सेस करने के लिए वो होटल का बिल्कुल सामने खड़ा था। होटल के अकाउंट को एक्सेस करके वो सारे पैसे बहुत सारे फेक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और यहाँ से चला जाता है। इस दौरान वो इस बात से अनजान था कि एक ऑस्कर नाम का आदमी उसके ऊपर नजर रखे हुए था। अगली सुबह ऑस्कर को पता चलता है कि होटल का अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया है। अगली सुबह कोल की आंख खुलती है अपने घर पर एक अजीबोगरीब शोर से। दरवाजा खोलने पर एक आदमी घर के अंदर घुसते ही उसे मारना शुरू कर देता है। ये असल में वही आदमी ऑस्कर था जिसने रात कोल को होटल के बाहर देख लिया था। पता चलता है कि ऑस्कर के कुछ शेयर्स थे उसी होटल में जिसका अकाउंट रात को कोल खाली कर आया था। ऑस्कर ने सीसीटीवी फुटेज में कोल का चेहरा भी देखा हुआ था और अब कोल का ऑफिस और घर देखने पर उसे पता चल जाता है कि वो हैकर है। ऑस्कर कोल से पूछता है, तुमने आखिर वो सब क्यों किया और कैसे किया? कोल कुछ नहीं बताता। अच्छी खासी मार खिलाने के बाद ऑस्कर उसे बताता है कि वो मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन इस सब की एक शर्त है, तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा और उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वो बताता है कि होटल में हर दूसरे या तीसरे दिन एक लड़की आती है। मैंने उसके पार्टनर के साथ बातें सुनी हैं। उसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए हैं। अगर तुम उसका अकाउंट खाली करके सारे पैसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, कभी इतनी बड़ी चोरी उसने की नहीं थी, लेकिन अभी अगर वो ऑस्कर की बात ना मानता तो बुरा फंस जाता, इसीलिए उसे ऑस्कर की बात माननी पड़ती है। अब जैसे ही उस लड़की का होटल में रिजर्वेशन होता है, ऑस्कर फौरन ही कोल को होटल में बुला लेता है। कोल होटल के बाहर से ही उस लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो इस टाइम लड़की के ऊपर भरपूर नजर रखता है और साथ ही साथ इस लड़की और ऑस्कर के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करता है। जिसके बाद जब वो लड़की डिनर करके यहाँ से निकलती है, वो अपनी कार से उसका पीछा करने लग जाता है और फिर घर के बाहर कार रोककर उनके वाईफाई से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर वाईफाई के सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक थे। अकाउंट को हैक करने के लिए सिग्नल्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था और इसके लिए अब कोल को जरा घर के अंदर जाना था। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये ऐसे ही था जैसे वो चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसा हो। घर के बिल्कुल बाहर खड़े हुए वो वाईफाई को एक्सेस कर जल्दी से उस लड़की के अकाउंट को हैक कर लेता है और फिर उन सारे पैसों को डिफरेंट अकाउंट्स में सेंड कर देता है, जहाँ से वो इन पैसों को वापस अपने अकाउंट में मंगवा सकता था। अपना काम मुकम्मल होने के बाद वो जाकर ऑस्कर से मिलता है और बताता है कि उसने वो सारे पैसे वापस ऑस्कर के अकाउंट में सेंड कर दिए हैं। ऑस्कर भी बहुत ज्यादा खुश था। ऑस्कर उसे कहता है, तुम्हारा और मेरा लेना देना बिल्कुल खत्म। अब मैं ना तुम्हारे रास्ते में आऊंगा और ना तुम मेरे। लेकिन हाँ, आज मैं क्योंकि बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुमने मेरा इतना बड़ा काम जो कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक पार्टी में लेकर जाना चाहता हूँ। हालांकि कोल उसे मना कर रहा था, लेकिन ऑस्कर उसे जबरदस्ती ले गया। कोल जो पहले ही ऐसी पार्टीज में आने का आदी नहीं था, उसे इस पार्टी में आकर बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है और ऊपर से उसे कोई यहाँ पर अजीब ड्रग्स भी दे देता है जिससे वो मदहोश सा हो जाता है। और तभी उसके ख्यालों में वही लड़की आती है जिसका अकाउंट वो भी खाली करके आया था। वो लड़की जानबूझ के उसके करीब आ रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हकीकत है या बस उसका एक ख्वाब। खैर, अब रात में ऑस्कर उसे अपने घर छोड़कर चला जाता है और सुबह में जब कोल की आंख खुलती है तो उसके जहन में वही लड़की चल रही होती है जिसके साथ उसने इतना बड़ा धोखा किया। वो उसे अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था, इसलिए अब उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। लेकिन सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पर इतनी ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए वो अपने एक दोस्त हैकर से कॉन्टेक्ट करता है और उसे सारा का मोबाइल और लैपटॉप हैक करने को कहता है, जहाँ पर उन्हें बस सारा और उसके भाई की कुछ वीडियोस मिलती हैं और इसके अलावा कुछ खास पता नहीं चलता। हाँ, एक और बात ज़रूर पता चल जाती है कि सारा रोज़ खाना खाने के लिए कहाँ जाती है, इसीलिए आज वो भी उसी रेस्टोरेंट में जाता है।
वो सारा से बात करने के लिए सारा के करीब बैठता तो है, लेकिन तभी सारा का ऑर्डर रेडी हो जाता है और वो अपना खाना लेकर यहाँ से निकल जाती है। कोल के दिमाग में से सारा निकल ही नहीं रही थी, इसीलिए आज रात वो दोबारा उसके घर जाता है और उसे पता चलता है कि सारा के घर पर उसका फियांसे भी आया हुआ था। वो सारा के लैपटॉप को हैक करते हुए इन दोनों की बातें सुनता है और वीडियो देखता है, और यहाँ उसे पता चलता है कि जो पैसे उसने सारा के अकाउंट से निकाले थे वो असल में सारा के नहीं थे, बल्कि उसके फियांसे के थे। और अब वो सारा पर गुस्सा कर रहा था और उससे अपने पैसे वापस मांग रहा था, पर सारा नहीं जानती थी कि उसके पैसों के साथ क्या हुआ। सारा को मुसीबत में देखकर अब कोल को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। उसका फियांसे उसके साथ इतना बुरा सलूक करता है कि उसे मारता भी है। ये चीजें कोल को और ज्यादा गिल्ट में डाल देती हैं और वो फैसला करता है कि वो सारा की मदद करेगा। इसीलिए वो ऑस्कर के पास आता है और उसे कहता है प्लीज वो पैसे वापस कर दो, सारा बहुत ज्यादा मुश्किल में है। लेकिन ऑस्कर उसे कहता है मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। हमारी डील हुई थी ना कि ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा ना तुम मेरे रास्ते में आना। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें जेल पहुंचाते हुए। अब घर जाकर कोल उस आदमी के बारे में सर्च करता है जो कि सारा का फियांसे था। उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम है मार्क, और ऐसा नहीं है कि उसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। वो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर है और बहुत सारे इलीगल कामों में भी इन्वॉल्व है, और इसीलिए उसके पास काफी ब्लैक मनी भी है। और सारा को जो उसने पैसे दिए थे वो भी सारे ब्लैक मनी के ही थे। सारा की मदद करने के लिए अब वो मार्क का पूरा बायोडाटा निकालना चाहता था, इसीलिए कुछ दिन वो मार्क का पीछा करता है, उसकी पूरी रूटीन को समझता है, और उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि मार्क के साथ उसका एक स्मिथ नाम का गार्ड है जो हमेशा उसके साथ रहता है। इस दौरान उसकी दोबारा मुलाकात सारा से होती है और इस मर्तबा सारा उससे बात कर लेती है। इस सारे टेंशन के माहौल में सारा को उससे बात करके काफी अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन कोल को और भी ज्यादा गिल्ट होने लगा था सारा की परेशानी को देख देख कर। अब वो एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लेता है। वो सारे एटीएम्स पर कुछ ऐसी डिवाइसेस लगाने का फैसला करता है जिससे जो कोई भी अपने पैसे विड्रॉल करेगा उसकी इंफॉर्मेशन कोल के पास आ जाया करेगी, और फिर कोल उन सारे एटीएम्स में से थोड़े थोड़े पैसे चुरा लिया करेगा। लेकिन बहुत सारे कार्ड्स एक ही टाइम में हैक करने की वजह से उसके पकड़े जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो ये बात जानता भी था, लेकिन सारा के लिए फिर भी वो रिस्क लेता है और किसी तरह कर 5 लाख डॉलर्स इकट्ठे कर लेता है। और जब वो अगली रात को सारा के घर पर जाकर इस चेक को रखने ही वाला था तो सारा उसे देख लेती है और अपने पास बुलाती है। कोल अब उसके हाथ में ही ये चेक दे देता है, जिससे देखकर सारा हैरान हो जाती है और पूछती है इतनी बड़ी अमाउंट तुम्हारे पास कहाँ से आई। इस टाइम कोल झूठ नहीं बोलता और बता देता है कि मैं हैकर हूँ, तुम्हारे भी पैसे मैंने हैक किए थे और ये पैसे भी मैंने तुम्हारे लिए हैक किए हैं। दूसरी बात तो सारा ने सुनी ही नहीं थी। पहली बात सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया था और वो कोल को बुरा भला कहने लगी थी। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब करने का प्लान मेरा नहीं था, उसका नाम के एक आदमी का था जिसके होटल में तुम जाया करती थी, और उसे ही पता था कि तुम्हारे अकाउंट में 8 करोड़ रुपए हैं, और अगर मैं उसकी बात ना मानता तो वो मुझे जेल में पकड़वा देता, और उस टाइम तक तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। खैर इनकी इन्हीं बातों के दौरान उससे दोबारा मार्क की कॉल आ जाती है और मार्क उसे दोबारा 1 हफ्ते का टाइम देता है वो सारे पैसे इकट्ठे करने के लिए। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। कॉल उससे कहता है तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती, पर सारा कहती है ऐसा मुमकिन नहीं। और इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि उस आदमी का गार्ड स्मिथ इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए है। बातें करते हुए ये लोग अब अपने रूम में चले जाते हैं और दोनों अपनी लाइफ और फैमिलीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉल बताता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो जहाँ रहता है उसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकता क्योंकि ये उसकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। जबकि सारा बताती है कि उसका सिर्फ एक भाई है, उसके अलावा उसकी भी जिंदगी में और कोई नहीं। कॉल सारा को बताता है कि ये जिंदगी में पहली मर्तबा है कि वो किसी के लिए ये फीलिंग्स रख रहा है और उसकी मदद करना चाह रहा है। हालांकि इस सारे काम में वो जेल भी जा सकता है। तब सारा कहते हैं तुम्हें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर यहाँ से भाग सकते हैं, वो भी बिना पैसों के। मार्क के इस घर में अभी भी पूरे 2 करोड़ डॉलर्स है और वो सारे का सारा ब्लैक मनी है। उसके लिए वो पुलिस को भी नहीं बुलाएगा, हम वो पैसे लेकर भाग जाएंगे और कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएंगे। पर कोल ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसने आज तक चोरी नहीं की थी। खैर अब कोल यहाँ से चला जाता है और घर जाने पर उसकी नेबर जल्दी से उसके घर के सामने आ जाती है और डरते हुए उसे बताती है कि तुम्हारे घर के अंदर कोई घुस आया है। वो तो पुलिस को बुलाने वाली थी लेकिन उससे पहले ही कोल यहाँ आ गया। कोल उसे कहता है ठीक है तुम पुलिस को कॉल मत करना, मैं खुद संभाल लूंगा। कोल बहुत ही ध्यान से एक बेसबॉल बैट लिए घर के अंदर जाता है और अचानक उसके सामने स्मिथ आ जाता है। वो असल में कोल के घर की तलाशी लेना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि सर ने जरूर अपने सारे पैसे कोल के घर पर ही रखवाए होंगे, पर उसे कोल के घर पर कुछ नहीं मिलता। उल्टा अब कोल और उसके दरमियान में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि स्मिथ एक ट्रेंड बॉडीगार्ड था
वो कोल के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन इस टाइम कोल के हाथ में बैट होने की वजह से वो उसके सर में मारता है और उसे बेहोश कर देता है। तो उसके बाद अब वो स्मिथ की बॉडी को जाकर अपनी कार की डिक्की में रख देता है और सुनसान जगह पर आ जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुबह भी हो गई थी। यहाँ आते ही स्मिथ को होश आ जाता है और कोल उसे गन के जोर पर हॉस्टेज बना लेता है। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब वो गन के जोर पर उसे सवाल करता है कि तुम मेरे घर पर क्या ढूंढने आए थे, तुम्हें क्या चाहिए, क्या पता करना है। स्मिथ उसे साफ साफ बता देता है कि मैं तुम्हारे बारे में पता करने के लिए आया था। कोल उससे कहता है क्या पता करना है तुम्हें मेरे बारे में, तुम ये सारा काम अपने बॉस के लिए कर रहे हो, तुम्हारा बॉस क्या चाहता है। स्मिथ उसे बताता है अभी तक मेरे बॉस को तुम्हारे बारे में नहीं पता चला, बेहतर यही है कि उन्हें पता चलने से पहले तुम कहीं गायब हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा असर होगा। असल में वो कोल की और सायरा की बातें सुन चुका था और उसे सब पता था। उससे में कोल उसके ऊपर शूट कर देता है। इस सब के बाद कोल फौरन से सायरा के पास आता है और उसे कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ से भागना होगा, तुम जल्दी प्लान बनाओ, यहाँ से पैसे चुराते हैं और निकलते हैं। पर सायरा बताती है पैसे निकालना इतना भी आसान नहीं, पैसे उसके एक सेफ लॉकर में है जिसका कोड मैं नहीं जानती। ये सारी बातें सायरा ने उससे पहले नहीं बताई थी। अब इसका भी कोई हल निकालना था। सायरा कहती है अगर तुम उसका फोन हैक कर सकते हो तो ये सारा काम आसान हो सकता है, क्योंकि वो अपने घर की हर चीज, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी, सब कुछ अपने फोन से कंट्रोल करता है। फोन हैक करने के लिए जरूरी था कि फोन उनकी एक्सेस में हो, इसीलिए सायरा अब फौरन से मार्क को कॉल करती है और कहती है कि मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हारे सारे पैसे सिक्योर हैं और मैं तुम्हें वो वापस करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकते हो। मार्क जब हाँ में जवाब देता है तो ये लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब तक इनका आधा काम हो चुका था। इस कप के बाद ये लोग ऑस्कर के पास जाते हैं, जिसके होटल में हमेशा सायरा और मार्क डिनर किया करते थे। उसके लिए ये बड़ी ऑफर लेकर आए थे, उसे बस इनका एक छोटा सा काम करना था। उसने अपने ही होटल में एक डोरमैन का काम करना था, जिसके बाद सायरा वहां पर उसे मार्क का फोन पकड़ाती और उसे ये फोन देना था जाकर कोल को। वहां से कोल उस फोन को हैक कर लेता, जिसके बाद सिंपली ऑस्कर को ये फोन जाकर उस आदमी को यानी मार्क को इस तरह से पकड़ा देना था कि जैसे उसे लगे कि वो खुद अपना फोन डोर पर फेंक आया था। प्लान के मुताबिक सब कुछ ऐसा ही चलता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोल नहीं आया था। कोल ने ऑस्कर को ही थोड़ी बहुत हैकिंग सिखा दी थी, जिसकी वजह से ऑस्कर जल्दी से फोन को जब अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है तो दूसरी तरफ बैठा हुआ मार्क इस सारे सिस्टम को हैक कर लेता है। अब इस फोन के ही सिस्टम से वो इस घर का न सिर्फ सिक्योरिटी लॉक खोलता है, बल्कि घर के सारे कैमरास को भी बंद कर देता है और फिर उसके लॉकर तक पहुंचता है। इस लॉकर का पासवर्ड बहुत ज्यादा आसान था। यहाँ लॉकर खोलने पर उसे सारे पैसे दिख जाते हैं, जिन पैसों को वो जल्दी से एक बैग में डाल देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम सायरा पूरी तरह से मार्क को अपनी बातों में लगाए हुए थी, ताकि ना तो उसे अपने फोन का ख्याल आए और ना ही घर का। यहाँ तक कि वो तो उसे यकीन दिलाने के लिए रोने भी लग जाती है और मार्क दोबारा से उसके साथ रहने में मान जाता है। बातें करते करते ही उसे फाइनली फोन का ख्याल आ ही जाता है। वो उठकर अपनी कार से फोन लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी सायरा घबराने लगी। वो तो शुक्र था कि ठीक वक्त पर ऑस्कर ने आकर उसे फोन वापस कर दिया, ये कहते हुए कि अब फोन बाहर पार्किंग में गिराया थे। इस सबके बाद सायरा वॉशरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए और यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। यहाँ उसे ऑस्कर मिलने के लिए आता है और पता चलता है कि ऑस्कर, जिसे हम सायरा के पैसों का दुश्मन समझ रहे थे या सायरा का दुश्मन समझ रहे थे, वो दोनों असल में साथी थे और वो दोनों मिलकर मार्क को बेवकूफ बनाना चाहते थे, उसे लूटना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बेगुनाह कोल को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक हैकर था। इस टाइम ये लोग डिसाइड करते हैं कि कोल ने जो सारे पैसे चुराए हैं ऑस्कर गन के जोर पर वो सारे पैसे लेकर आएगा, जिसके बाद वो और सायरा यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। यहाँ सायरा उससे कहती है कोल मासूम है, उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। और यहाँ हमें फील होता है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं कोल के लिए कुछ फीलिंग्स जाग गई थी। दूसरी तरफ हमें कोल को दिखाया जाता है जो इस टाइम काफी मुश्किल में फंस गया था, क्योंकि प्लान पूरा होते होते ही प्लान में गड़बड़ आने लगी थी। पैसों का बैग वो लेकर जब घर से बाहर निकल ही रहा था तो मार्क की वाइफ यहाँ पर आ गई। उसे देखते ही उसने घर के बैक डोर का इस्तेमाल किया यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन मार्क की वाइफ को आहट महसूस हो गई। उसने जब जाकर देखा तो घर का बैक डोर भी खुला हुआ था। उसने डर कर ये सारी बात मार्क को कॉल कर बता दी और ये जानकर कि घर का बैक डोर खुला हुआ है, मार्क समझ गया कि यहाँ पर सारा जरूर उसके साथ कोई गेम खेल रही है। वो ये भी जान गया था कि सारा किसी के साथ मिलकर उसके पैसे चुराने का प्रोग्राम कर रही है, इसीलिए वो उसके ऊपर गन तान देता है। उसकी जान दांव पे लगी हुई थी, इसीलिए वो यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलती और सारा सच बता देती है। इसी दौरान उसे कॉल की कॉल भी आ जाती है जो उससे पूछना चाह रहा था कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर मार्क उसे कहता है कि उसे नई लोकेशन पर आने को बोलो। मार्क की गन के प्रेशर में सारा उससे ऐसे बात करती है कि जैसे उसे कोई खतरा नहीं और वो उसे एक नई लोकेशन पर बुला लेती है।
जो कि मार्क की बताई हुई थी। ऑस्कर को भी वो नई लोकेशन बता देती है, जिसके बाद जब कोल यहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि ऑस्कर पहले से ही यहाँ पहुँचा हुआ था, जो कोल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो कोल से पैसे मांगने ही वाला था कि यहाँ पर मार्क भी आ गया और मार्क ने दोनों पर ही गन तान दी। ये दोनों ही मर्द थे, इन दोनों को ही अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन दोनों को ही सहरा की जान की परवाह थी। इसलिए मार्क अब सहरा को गन पॉइंट पर ले लेता है और इन्हें अपने इशारों पर नचाने लगता है। अब वो सहरा को बंदी बनाकर एक खास जगह पर लेकर आया था। ये एक क्रिमेट एरिया था जहाँ पर इंसानी लाशों को जलाया जाता था और यहीं पर हमेशा मार्क अपने सभी दुश्मनों को जला दिया करता था, वो भी जिंदा। इस टाइम वो सबसे पहले कोल को जलाने का जब ऑर्डर देता है तो यहाँ सहरा उससे कोल की जान की भीख मांगने लगती है और वो सहरा को ही शूट कर देता है। ये देखते हुए फौरन से कोल सहरा के पास आता है और उसे उठाकर यहाँ से भाग जाता है, जबकि यहाँ पर रह गया था ऑस्कर, जो गुस्से में ही अब मार्क के ऊपर हमला कर चुका था। वो मार्क का गला दबाए हुए था, उसने मार्क को नीचे भी गिरा लिया था, लेकिन यहाँ पर मार्क के हाथ एक सरिया लग जाता है, जिसे वो उठाकर पीछे से ऑस्कर के पेट में स्टैब कर देता है। ऑस्कर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो मार्क को नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि मार्क का दम घुटकर वो मारा जाता है। यहाँ जो सहरा थी इस टाइम वो मरने वाली थी। मरने से पहले वो कोल से माफी मांगती है और उसे बताती है कि तुम ये सारे पैसे जाकर मेरे भाई को दे देना। हालांकि सहरा ने कभी ये बात कोल को नहीं बताई थी, लेकिन कोल को पहले ही पता चल चुका था कि सहरा का असली नाम भी सहरा नहीं है और उसका एक भाई भी है। सहरा चाहती थी कि ये सारे पैसे उसके भाई को मिल जाएं ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 साल का था। कोल उससे वादा करता ही है कि वो दम तोड़ देती है और इसी दौरान यहाँ पर ऑस्कर आ जाता है, जो जख्मी था, उससे चला नहीं जा रहा था, फिर भी वो इस टाइम कोल पर गन ताने हुए था। इतनी मुश्किल वक्त में भी उसे सिर्फ पैसों की परवाह थी। गन पॉइंट पे ही वो कोल को उसकी गाड़ी की तरफ लेकर जाता है, पर अचानक ही यहाँ पर गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि ऑस्कर मारा गया। हमें दिखाया जाता है कि शूट करने वाला एक स्नाइपर पहले से ही यहाँ पर घात लगाकर बैठा हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि असल में मार्क का ही बॉडीगार्ड था, जिसे उस दिन कोल ने मारा नहीं था। उसने बस गुस्से में पत्थर पर गोली चलाई थी और उसके बाद से ही ये दोनों एक नए प्लान का हिस्सा बन गए थे। कोल पहले से ही जान गया था कि ऑस्कर और सहरा मिलकर उसे धोखा देने वाले हैं और मार्क बुरा इंसान है। ये बातें उसे सिमथ के जरिए ही पता चली थी, जो हमेशा सहरा के ऊपर नजर रखा करता था, और उसके बाद से ही उन्होंने ये बदला लेने का प्लान बनाया था। हालांकि कोल को सिमथ पर भी 100% यकीन नहीं था, लेकिन जो सहरा का लैपटॉप उसने हैक किया हुआ था, उसने खुद उस लैपटॉप के जरिए सहरा और ऑस्कर को साथ देखा था और इन सारी चीज़ों के बाद वो टूट गया था। जो सहरा के लिए उसने इतने बड़े बड़े रिस्क लिए थे, वही उसे धोखा दे रही थी। यही वजह थी कि उसने वो रिवेंज प्लान बनाया था और मार्क के घर में चोरी करने के लिए भी वो राजी हो गया था। कोल ने सिमिथ को अपने साथ इसलिए मिला लिया था क्योंकि कोल अपने बॉस को पसंद नहीं करता था। सिमिथ को भी हमेशा से सच्चे इंसान पसंद थे, पर उसकी जॉब थी कि उसे मार्क की सिक्योरिटी करनी पड़ रही थी। वो भी हमेशा घर में अपने बच्चों के साथ ऐश करना चाहता था, इसीलिए कोल ने उससे वादा किया था कि ये सारा काम खत्म होने पर वो दोनों ये पैसे आधे आधे कर लेंगे और इस तरह सिमिथ भी एक अच्छी लाइफ गुजारेगा और ऐसे कोल भी। वादे के मुताबिक कोल इस टाइम सिमिथ को पैसों से भरा हुआ बैग दे देता है, जिसके बाद सिमिथ यहाँ ऑस्कर और सबकी बॉडीज को टिकाने लगा देता है, जिसके बाद कोल भी यहाँ से कहीं दूर चला जाता है और इसी सब के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।